अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बेटा sec थीटा इक्वल टू 13/12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 का। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करने हैं बेटा, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना। लेट अस कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें बेटा sec थीटा क्या दे रखा है बेटा, 13/12। तो हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं, इसको p कर लेते हैं और इसको r कर लेते हैं बेटा। अब sec थीटा हमारे पास, अब मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है बेटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ जी ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। अब sec थीटा दे रखा है इज इक्वल टू 13/12। अब sec होता क्या है बेटा, sec हमें पता है बेटा क्या होता है, h/b। क्या होता है, h/b। तो h कितना हमारे यहाँ पे बेटा r3, और बेस कितना बेटा हमारे यहाँ पे pq। तो इसका मतलब r3 की वैल्यू कितनी है बेटा 13, और बेटा pq की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 12। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से बेटा rp की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल rpq यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो r3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, rp का स्क्वायर और pq का स्क्वायर। r3 का स्क्वायर बेटा क्या है 13 का स्क्वायर, rp का स्क्वायर हमें पता नहीं, pq का स्क्वायर कितना बेटा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, rp का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। 169 प्लस का 144 यहाँ के बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का 144 आरपी का स्क्वायर। 169 में से 144 कितना आ गया 25 आरपी का स्क्वायर। तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास √25। हाँ जी बेटा, तो आरपी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा 5 यूनिट। तो हमारे पास आरपी की वैल्यू भी आ गई बेटा 5 यूनिट। अब हमें क्या निकालें बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या निकालें बेटा हमारे पास, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन का उल्टा बेटा क्या होता है, कोसेक। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा, कोसेक थीटा होता है बेटा। साइन हो गया, कोस हो गया। अब हमें पता है बेटा टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, हमें पता है क्या होता है बेटा कोट थीटा। हाँ जी भैया, सेक थीटा हमें दे ही रखा है, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, हमें साइन पता है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है बेटा हमारी 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा हमारी 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 5/13। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अब सबको पता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगी 13/5। अब 10, अब 10 हमें पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी है बेटा हमारी 5, बेस कितनी है हमारी 12 बेटा 12 है। तो हमारा 10 क्या हो जाएगा बेटा 5/12। अब हमें पता है कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 12/5। और अब तो सेक की तो आपको वैल्यू दे ही रखी थी 13/12, तो कोस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 12/13। कोई दिक्कत परेशानी बेटा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो बेटा कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।